क्या आप जानते हैं मरते समय कर्ण ने ऐसा वरदान मांगा था कि स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, ये दान, सम्मान और आत्मसम्मान की आखिरी परीक्षा थी। कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान थी, सूर्य अस्त होने को था और धरती पर पड़े थे महारथी कर्ण। उनका रथ टूट चुका था, कवच कुंडल जा चुके थे, शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ प्रकट हुआ। कमजोर स्वर में उसने कहा, हे वीर, मैं निर्धन हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। उन्होंने पास पड़ा पत्थर उठाया और अपने स्वर्ण दांत तोड़कर उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिए। रक्त और सोना दोनों एक साथ धरती पर गिर रहे थे। तभी वह ब्राह्मण मुस्कुराया और क्षण भर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण बोले, कर्ण, तुम सच में दानवीर हो। मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी तुमने दान का धर्म नहीं छोड़ा। मांगो, क्या चाहते हो? कर्ण ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, पहला वरदान, अगले जन्म में आप उन लोगों के लिए अवतार लें जिन्हें समाज तुच्छ समझता है, ताकि उन्हें सम्मान मिल सके। दूसरा, आप मेरे राज्य में जन्म लें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और तीसरा, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जो पूर्णतः पवित्र हो, जहाँ कभी पाप का स्पर्श न हुआ हो। कृष्ण कुछ पल शांत रहे। पूरी पृथ्वी देखी और ऐसी भूमि कहीं नहीं थी। अब उन्होंने कर्ण का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, आज से तुम्हारा नाम केवल कर्ण नहीं, दानवीर कर्ण होगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार मेरी हथेलियों पर होगा, क्योंकि इससे पवित्र स्थान कोई नहीं। कहते हैं उस दिन कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। दोस्तों सोचिए, जिसने जीवन भर अपमान सहा, उसने मृत्यु के समय भी दूसरों के लिए वर मांगा। अगर आप कर्ण की महानता को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखें, दानवीर कर्ण अमर रहें।